क्या आप जानते हैं आलू से बने हुए चिप्स तो सबको खाना पसंद है, लेकिन ये चिप्स आखिर फैक्ट्रियों में कैसे बनते हैं? और तो और क्या आपको पता है चिप्स के पैकेट में चिप्स से ज्यादा हवा क्यों भरी जाती है और ये कौन सी गैस होती है? चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले आलू को एक गोल घूमती हुई मशीन में तब तक घुमाया जाता है जब तक कि इनका ऊपरी छिलका ना उतर जाए। छिलके उतारने के लिए इनमें नुकीले ब्लेड भी लगे होते हैं। छिलके उतरने के बाद इनको अच्छे से पानी से धोया जाता है। उसके बाद स्लाइस मशीन द्वारा इन आलूओं के पतले पतले पीस काटे जाते हैं। अब जो चिप्स खराब होते हैं उनको ये वर्कर हाथों की मदद से अलग करते हैं। उसके बाद मसाला स्पिन कलर मशीन से इसमें मसाला मिलाने का काम किया जाता है। वहीं इस मशीन में एक पाइप लगा होता है जो चिप्स के पैकेट में हवा भरने का काम करता है। ये हवा इसलिए भरी जाती है ताकि चिप्स का कुरकुरापन बना रहे और ये काफी दिन तक खराब ना हो। और ये और कोई नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस होती है। क्या आप जानते हैं जिस टेनिस बॉल से आप क्रिकेट खेलते हो आखिर वो फैक्ट्री में कैसे तैयार होती है? दोस्तों टेनिस बॉल को बनाने के लिए सबसे पहले ब्लैक रबड़ को लिया जाता है जिसको मशीन में डालकर पतली सीट तैयार की जाती है। अब इस रबड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर इसे आधे बॉल के आकार वाले सांचे में रखते हैं जिसको बंद करके हाइड्रोलिक मशीन के नीचे रखकर दबाया जाता है जिससे रबड़ गेंद के आकार में आ जाता है। अब इसको बाहर निकालकर सारे टुकड़ों को अलग अलग काट लेते हैं। उसके बाद बॉल के दोनों हिस्सों को आपस में चिपकाने के लिए इस पर ग्लू लगाया जाता है। अब फिर से इनको सांचों में बंद करके दबा के रखते हैं। जब ये बॉल अच्छे से चिपक जाती है तो इनको फिर से ग्लू में डुबाते हैं और अच्छे से ग्लू को फैलाकर इस पर कपड़ा लपेट देते हैं। इसके बाद इनको एक बार फिर से सांचों में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इस पर कंपनी की ब्रांडिंग कर देने से खेलने वाली बॉल बनकर तैयार हो जाती है। क्या आप जानते हैं समुद्र में लगी हुई क्रेन इतनी विशाल होती है जो लाखों टन के जहाज को भी आसानी से उठा सकती है, लेकिन इतनी बड़ी क्रेन को आखिर पानी के अंदर कैसे लगाया जाता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों इस क्रेन का नाम है Hyundai 10,000 जो जमीन पर नहीं टिकी है बल्कि पानी पर तैर रही है। ये जिस डेक पर तैर रही है वो 2,40,000 वर्ग मीटर में फैला है। आपको जानकर हैरानी हुई कि इतनी भारी क्रेन एक जगह नहीं रहती है बल्कि इसको नाव की तरह चलाकर दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। इस क्रेन का इस्तेमाल बड़े जहाजों को उठाकर पानी में उतारने के लिए और बाहर निकालने के लिए करते हैं और इसका इस्तेमाल समुद्र में कंस्ट्रक्शन के समय भारी चीजों को उठाने के लिए भी करते हैं। वहीं जमीन पर काम करने वाली सबसे बड़ी क्रेन की बात करें तो इसमें XCMG क्रेन का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। ये बड़े बड़े ट्रकों को भी उठाकर हवा में लटका देती है। ये एक ट्रक को 60 मीटर तक हवा में उठा देती है। क्या आप जानते हैं भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक का कचरा पैदा करने वाले देशों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है, लेकिन सिंगापुर और जापान ऐसे देश है जहाँ की सड़कों पर तो क्या कहीं पर भी एक भी कचरा देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या इन देशों में कचरा निकलता ही नहीं है और अगर निकलता है तो ये उसका क्या करते हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों भारत में 1,29,00,000 टन से भी ज्यादा कचरा मौजूद है। वहीं जापान जैसे देशों में रोज सुबह सुबह ट्रक से कचरे को इकट्ठा करके ऐसी फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है जहाँ इस कचरे को जला दिया जाता है, लेकिन इतने सारे कचरे को जलाने पर प्रदूषण भी बहुत होगा, फिर भी इन देशों में हवा इतनी साफ कैसे है? तो दोस्तों जब भी इस कचरे को जलाया जाता है तो इससे पैदा होने वाली गर्मी से बिजली बनाई जाती है। वहीं इससे निकलने वाली जहरीली गैसों को फिल्टर करके वातावरण में छोड़ते हैं। वहीं इसको जलाने के बाद जो काली राख बचती है उसको उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं।